जब तक हम में से प्रत्येक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की खोज कर रहा है, तो जिस भौतिक, शारीरिक सुरक्षा की हमें आवश्यकता है, वो नष्ट होती रहेगी। हम मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसे हम सत्ता, पद, खिताब, नाम आदि के जरिए खोज रहे हैं, और ये सब भौतिक सुरक्षा को नष्ट कर रहा है। विश्व में शांति के लिए, सभी युद्धों को रोकने के लिए व्यक्ति में, यानी आप में और मुझ में एक क्रांति का होना जरूरी है। इस आंतरिक क्रांति के बिना आर्थिक क्रांति निरर्थक है, क्योंकि भूख आर्थिक परिस्थितियों की कुव्यवस्था का परिणाम है, जो हमारी मनोवैज्ञानिक स्थितियों जैसे लोभ, ईर्ष्या, दुर्भावना और संग्रह वृत्ति से जन्म लेती है। दुख, भूख और युद्ध के अंत के लिए एक मनोवैज्ञानिक क्रांति लानी होगी, लेकिन हम में से बहुत कम इस तथ्य का सामना करने के इच्छुक हैं। हम शांति पर बहस कर लेंगे, कानून की योजनाएं बना लेंगे, नए नए संगठनों, संयुक्त राष्ट्र इत्यादि का गठन कर लेंगे, लेकिन हम शांति नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम अपने पद, अधिकार, धन, अपनी संपत्ति, मूर्तापूर्ण जीवन शैली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। शांति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना निरर्थक है। दूसरे हमारे लिए शांति नहीं ला सकते। कोई नेता, कोई सरकार, कोई फौज, कोई राष्ट्र हमें शांति का दान नहीं देने वाला। शांति तो हमारे आंतरिक परिवर्तन से आएगी, जो बाह्य कर्म की ओर अग्रसर करेगी। आंतरिक परिवर्तन अलगाव नहीं है, वो बाह्य कर्म से मुंह फेर लेना नहीं है। उचित कर्म तभी संभव है जब उचित विचार होगा, और उचित विचार तब तक संभव नहीं जब तक कि स्वबोध ना हो। बिना अपने आप को जाने शांति संभव ही नहीं है। बाहरी युद्ध की समाप्ति के लिए आपको अपने भीतर के युद्ध को खत्म करना होगा। आप में से कुछ सहमति में अपना सिर हिलाएंगे और कह देंगे कि मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ समय बाद ही ठीक वही करते रहेंगे जो आप पिछले 10 या 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। आपकी सहमति केवल शाब्दिक है और उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विश्व के कष्ट और युद्ध बस यूं ही सहमत हो जाने से समाप्त नहीं होने जा रहे। वे तभी समाप्त होंगे जब आप इस खतरे को महसूस करेंगे, जब आप अपने दायित्व को समझेंगे, उसे किसी दूसरे के ऊपर ना छोड़ेंगे। यदि आप इस दर्द को महसूस कर पाएं, यदि आप तत्काल कर्म की आवश्यकता को देख पाएं व उसे और न टालें, तभी आप अपना आमूल परिवर्तन कर पाएंगे। शांति तभी संभव है जब आप स्वयं शांत हों, जब आप अपने पड़ोसी के साथ खुद शांति से रह रहे हों। जय कृष्णमूर्ति।